बच्चों मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए साइलोटम को आगे कंटिन्यू करूँगी। साइलोटम को पिछले वीडियो में हमने साइलोटम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था और इंटरनल स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है साइलोटम में। तो अगर वेजिटेटिव या कायिक जनन की बात करें तो ये जैमा या ब्रूड बॉडीज़ के द्वारा होता है। ये ऐसी कलिकाएं हैं जो राइजोम में डेवलप होती हैं और ये सिंगल सेल थिक होती हैं और ये राइजोम में से जब ये अलग हो जाती हैं या राइजोम में के साथ जुड़े होते हुए ही ये डेवलप होती हैं और फिर बाद में डेवलप होने के बाद सेपरेट होकर ये फिर से नया साइलोटम का प्लांट बना लेती है। दूसरा आता है इसमें बाइस्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा। तो जैसा हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा था, इसकी जो बीजाणुधानी है वो ट्राइलोब्ड होती है जिसको हम साइंजिया कहते हैं। और ये साइंजिया का अगर हम इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर देखें साइंजिया का, तो ये ट्राइलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं जिसको सॉल्मस ने कहा था कि स्पोरेंजिया ही हैं और ये ट्राइलोक्यूलर हैं। दूसरा जो रैनियर ने कहा कि ये नीचे के जो दो पोर्शन है वो तो लीव्स हैं और ऊपर वाला पोर्शन स्पोरेंजिया है। लेकिन फिर एंड में बेयर हॉस्ट ने कहा कि ये 3 स्पोरेंजिया ही हैं जो कि बाद में जो तीन स्पोरेंजिया ओरिजिनेट विथ सेपरेट इनिशियल, यानी कि 3 स्पोरेंजिया हैं जो अलग अलग इनिशियल से ओरिजिनेट होते हैं और आपस में जुड़ गए हैं। तो ये ट्राइलोक्यूलर स्पोरेंजिया है जिसको हम साइंजिया कहते हैं। साइंजिया का डेवलपमेंट देखें तो ये स्पोरेंजियल इनिशियल ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल से होता है, यानी कि यू स्पोरेंजिएट टाइप का इसका डेवलपमेंट है साइंजिया का। तो जब ये डेवलप करता है तो इसमें 2 लेयर बनती हैं, प्राइमरी जैकेट इनिशियल और आर्कीस्पोरियल सेल्स। प्राइमरी जैकेट इनिशियल सेल्स एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद, यानी कि परिणत विभाजन और अपनत विभाजन के बाद 3 से 5 लेयर सेल थिक इसकी जैकेट लेयर बनाती हैं और आर्कीस्पोरियल सेल जो है स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं जो आगे चलकर स्पोर में कन्वर्ट होंगी। तो जैकेट लेयर जो है वो इसकी कवरिंग है और अंदर की तरफ इसमें स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाती है। अब स्पोरोजिनस सेल्स में भी सारी स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं होती हैं स्पोर मदर सेल में। कुछ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एक फ्लूइड सा बना लेती हैं जो एक नरिशमेंट देने का काम करते हैं डेवलपिंग स्पोर्स के लिए। तो कुछ स्पोरोजिनस सेल्स में कुछ तो नरिशिंग सेल्स की तरह काम कर रही हैं और कुछ जो है स्पोर मदर सेल बनाती हैं। अब ये स्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, या अर्धसूत्री के बाद समसूत्री विभाजन के बाद एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड जो है वो स्पोर्स बन जाते हैं। तो स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो अब स्पोर जो है वो स्पोर जर्मिनेट करता है और इसका जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी स्लो होता है। 3 से 5 महीने लग जाते हैं इसको जर्मिनेट होने में। और जब ये जर्मिनेट करता है तो इसमें एंडोफिटिक माइकोराइजा या कवक मूल का एसोसिएशन या इसके साथ जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम स्पोर को देखें तो इसका साइज़ 0.065 to 0.032 मिलीमीटर होता है और ये बीन शेप्ड होते हैं, सेम के आकार का होता है और इसमें बाहर की तरफ एक्साइन होती है, बाहरी त्वचा, और अंदर इंटाइन होती है। इसमें एक मीडियम ग्रूव होती है जहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है।
अब जब ये जर्मिनेट करते हैं तो फिर इसमें बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या आप कह सकते हो एंथ्रीडिया, पुंधानी और आर्किगोनिया स्त्रीधानी। क्योंकि ये होमोस्पोरस है इसलिए एक ही गैमेटोफाइट में या एक ही युग्मोद्भिद अवस्था में दोनों ही तरीके के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट। एंथ्रीडियल डेवलपमेंट जो है वो कोई भी एक कोशिका स्पोरोफाइट की एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगती है, जिसमें पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन के बाद बाहर जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन जाती है। जैसा नाम से पता चल रहा है, जैकेट इनिशियल जैकेट या कवरिंग ऑफ द एंथ्रीडिया बनाएंगी, पुंधानी की कवरिंग बनाएंगी, कवर बनाएंगी, और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल रिपीटेड डिवीजन, बार बार डिवीजन के बाद एंड्रोगोनियल सेल्स में चेंज हो जाएंगे। एंड्रोगोनियल सेल्स में ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो है आगे कन्वर्ट हो जाएंगी एंड्रोसाइट या एंथ्रोजॉइड मदर सेल में, जिसमें मेटामॉर्फोसिस कायांतरण या रूपांतरण होगा और कॉइल और मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे। तो बच्चों आप इसको उसमें देखें, अपने जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सारी स्टेप में पहले एंथ्रीडियल इनिशियल बना एंथ्रीडियल डेवलपमेंट में, फिर उससे पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद जैकेट इनिशियल एंड्रोगोनियल सेल बनी और सिंगल लेयर्ड जैकेट इनिशियल रहती है, फिर रिपीटेड डिवीजन के बाद एंड्रोगोनियल सेल्स बन गई जो एंड्रोसाइट मदर सेल, एंथ्रोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट कहलाती हैं। अब उसके बाद मेटामॉर्फोसिस कायांतरण या रूपांतरण होता है और एक एंथ्रोजॉइड मदर सेल से एक कॉइल और मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बन जाता है, जिसको हम मेल गैमीट या नर युग्मक कहते हैं। इसी प्रकार से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो इतना जो आपको बताया है इसको आप रिपीट करिए और कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।